हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आ चुका हूँ फिर से आप सभी के सामने लेकर एक रिव्यू वीडियो, जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जो मैं एक्सॉर हेलमेट अपना पहनता हूँ उसके ऊपर आज हम लोग रिव्यू करेंगे और उसके बारे में और हेलमेट सेफ्टी के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में इस रिव्यू वीडियो में पूरी बात करेंगे। तो आप बने रहो और चैनल पे एंड तक मत जाना, पूरा देख के जाना। बहुत ही एक्साइटिंग और बढ़िया वीडियो होने वाला है, तो स्टे ट्यून। तो वंस अगेन वेलकम बैक। तो आप लोगों ने हेलमेट के सिनेमैटिक शॉट देख ही लिए होंगे, तो अब बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। अब मैं आपको बताऊंगा इस हेलमेट जो कि ये मैं यूज़ कर रहा था 2-3 साल से एक्सॉर का, इसके सेफ्टी के बारे में, ये हेलमेट किस तरीके से सेफ़ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हेलमेट जो एक होता है वो आपको नॉर्मल मिल जाता है। आप नियर अपने शॉप से कहीं से भी आप ले सकते हो। तो उसकी रेंज 500 से स्टार्ट हो जाती है और एंड तो कुछ है नहीं इसका, लाख रुपए तक की भी हेलमेट आते हैं, 1 लाख रुपीज़ तक के भी। पर हम लोगों को अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा हेलमेट चूज़ करना रहता है जो हमारे बजट में भी आ जाए और जो हमारे लिए सेफ़ भी हो। तो जनरली जब हम लोग सिटी में ड्राइव करते हैं, बाइक चलाते हैं सिटी में, तो सिटी के लिए जो हेलमेट जो हम लोगों को आप ज़्यादातर आप देखोगे जो दुकान पे आपके नियर बाय शॉप्स हैं, वहाँ पर आपको स्टड्स हो गया, वेगा हो गया और स्टील बर्ड हो गया, ये सारे ब्रांड्स बहुत ही पुराने और पॉपुलर ब्रांड्स हैं। तो इनके हेलमेट आपको मिल जाएंगे अराउंड 800 स्टार्टिंग से आपको मिल जाएगा बहुत आराम से। ISI मार्क रहता है। ISI मैं बता दूं, इंडियन स्टैंडर्ड जो भी हेलमेट अगर आ रहा है तो उसमें ISI इंडियन स्टैंडर्ड मार्क होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ISI मार्क दिया जाता है ताकि उससे पता लग सके कि हेलमेट की जो क्वालिटी है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। तो ये सारे जो हेलमेट जो स्टार्ट होते हैं 800 की रेंज से, ये हेलमेट मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सेफ़ होते हैं, पर हाँ सिटी राइड के लिए अगर आप गिरते हो या आपको चोट लगती है तो उसमें ये आपको बहुत हेल्प करते हैं, काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि ये जो 1000 रुपीज़ वाले हेलमेट है, इसके ऊपर एक और रेंज आती है जो कि मिड रेंज कहलाती है। मिड रेंज में आते हैं 1000 से लेकर 3500 तक की रेंज के हेलमेट्स, जिसमें कि आपको ओपन फेस वाले हेलमेट भी आ जाते हैं। जैसे आपको दिखा होगा उसमें आगे कोई वो नहीं होता, वाइज़र नहीं होता, ओपन फेस होते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो बुलेट चलाते हैं या जो सिटी में राइड करते हैं, जावा बुलेट इस टाइप की जो रेट्रो टाइप की बाइक चलाते हैं, उसमें आपने देखा होगा वो हाफ कट फेस वाले हेलमेट आपने देखे होंगे। तो वो भी एज अ प्रिकॉशन के तौर में लगा सकते हैं, पर हाँ उसमें आगे फेस खुला हुआ रहता है तो उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। अब उसके ऊपर अगर देखा जाए 3500 के ऊपर, तो आपको कोई एक अच्छा हेलमेट चाहिए तो उसके बाद फिर आती है ये रेंज। ये आता है एक्सॉर का ये हेलमेट है जो कि प्राइस रेंज में आता है करीबन 3500 में, तो मिड रेंज आपकी जाती है। उससे जब आप ऊपर बढ़ोगे 5000 के ऊपर 6000, तो उस रेंज में ये हेलमेट आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड बिल्ड होते हैं। इनका जो शेल्फ होता है बहुत ही हार्ड होता है और प्रोटेक्शन वाइज से ये पूरे सिक्योर्ड होते हैं। अगर आप इसको सिटी के अलावा भी बाहर भी राइड करने जाओगे तो ये हेलमेट आपको पूरा प्रोटेक्शन देता है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पैडिंग्स आप देखो बहुत ही सॉफ्ट पैडिंग्स है और बहुत ही इंटैक्ट पैडिंग है।
आपका जब आप इस हेलमेट को पहनोगे तो आपका फेस पूरा इसमें पूरा आपका कैच कर लेता है, पूरा फेस को टाइटली ग्रिप कर लेता है, तो जिसकी वजह से इम्पैक्ट होने पे आपका फेस को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये आगे से क्लोज होता है पूरा। ये वाइज़र भी अनब्रेकेबल होता है, तो ये नहीं है कि अगर ये गिरा तो ये वाइज़र टूट जाएगा और कोई भी आपको आंखों में आके हिट कर सकता है, वो चीज़ इसमें नहीं होती। ये वाइज़र भी सॉलिड प्रूफ होता है, अनब्रेकेबल होता है। प्लस इसमें वेंट्स दिए होते हैं यहाँ पर, ये और ये आप देखो, ये दोनों वेंट्स होते हैं, क्योंकि हेलमेट के अंदर आपको गर्मी ना लगे। तो जब आप बाइक तेज़ चलती है तो यहाँ से सारा एयर का फ्लो इसके अंदर आता है। प्लस ये जो शेप होता है, अगर आप देखो, ये होता है एरोडायनेमिक। आप देख रहे हो जैसे हवा आती है तो ये इसको एक सपोर्ट दे देता है हेलमेट को। अगर आप नॉर्मल अगर हेलमेट अगर आप पहनो और बाइक आप तेज़ चला रहे हो तो आपका फेस ऐसे 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 हिलेगा, क्योंकि एक पुश बैक मिलता है फेस को। तो एरोडायनेमिक शेप से ये फ़ायदा होता है, इन हेलमेट्स में ये फ़ायदा होता है इसके शेप से, कि जो भी एयर आती है वो आपके हेलमेट को निकल जाती है, तो आपको एक ब्लोन पीछे इस तरीके का नहीं आता है। वो ये चीज़ मैनेज कर लेता है, तो राइडिंग के टाइम प्रैक्टिकली वो बहुत बहुत हद तक सपोर्ट करता है एज अ राइडर। क्योंकि कार में तो सब चीज़ बंद रहती है, पर बाइक में आप ओपन बैठे हुए हो, तो सामने से जब हवा आती है, विंड ब्लास्ट आता है, तो अच्छा हेलमेट आपको उस विंड ब्लास्ट के अगेंस्ट सपोर्ट करता है। तो इन हेलमेट्स में सेफ्टी के साथ साथ ये जो शेप जो दिया हुआ है स्पॉइलर पीछे, ये जैसे आपने कार में भी देखा होगा पीछे स्पॉइलर दिया होता है रेसिंग बाइक्स में, तो ये कुछ साइंस वैसी ही है। ये आपको विंड ब्लास्ट से बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करता है और आपको राइडिंग में डिस्कम्फर्ट नहीं होने देता। अगली चीज़ अगर आप देखो इसमें, इसकी जो दूसरी चीज़ है वो ये होते हैं स्ट्रैप। ये आप देख रहे हो स्ट्रैप, ये स्ट्रैप आपके जो हैं, अगर आप 1000 रुपये वाला हेलमेट लेते हो बाज़ार से, तो उसमें क्या होता है, आपने ये लिया स्ट्रैप, ऐसे डाल दिया, कट लॉक हो गया, वो लॉक हो जाता है। पर इसमें वो सिस्टम नहीं होता है, इसका सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। इसमें आपको वो कट वाला सिस्टम नहीं आता है। ये एक्स्ट्रा फीचर होता है हेलमेट का कि चाहे आपका इम्पैक्ट कितना भी तेज़ हो, आपकी चेहरे से ये हेलमेट नहीं उतरेगा। क्यों? क्योंकि जो इसका जो लॉक मैकेनिज़्म होता है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें आपका लॉक करने का तरीका इसके अंदर ऐसे पुटअप करके, और फिर इसमें 2 स्टेप होते हैं, फिर उसके बाद ये यहाँ आके ये ऐसे कट आवाज़ आती है, तो ये पूरा लॉक हो जाता है। तो ये मैकेनिज़्म इसको जो सर्टिफिकेशन जो मिलता है सेफ्टी का .ECE और ISI, 3 सर्टिफिकेशन इस हेलमेट को इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं हेलमेट में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इसमें देखने को मिलती है। फिर क्या है आपका इसमें जो है, इसको अगर आप इसको खोलोगे तो यहाँ पर आपको ये सन वाइज़र भी मिलता है। ये देखो आप कैसे धूप पड़ रही है या आपको एकदम सामने से सूरज की रोशनी आ रही है, आपके पास चश्मा नहीं है, तो ये सन वाइज़र आप डाउन कर सके बाइक आराम से चला सकते हो। फिर इसके नीचे एक ब्रेथ डिफ्लेक्टर आता है। मेरा ब्रेथ यहाँ पर एक जाली टाइप का एक लगा रहता है, जो कि आपके नीचे से कोई कीड़ा या कुछ नीचे से हवा आ रही है उसको रोकता है। मेरे में ये निकल गया है, रास्ते में कहीं राइट के तरफ निकल गया, पता नहीं चला, तो वो ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाता है। मैंने अभी ऑर्डर नहीं किया है क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं था। तो एक ब्रेथ डिफ्लेक्टर यहाँ पर लगा हुआ होता है, यहाँ पर आप देखोगे इस एरिया में वो आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। फिर आपका इस हेलमेट में सबसे एक और अच्छी चीज़ वो ये होती है कि इसमें आप अपना इंटरकॉम लगा सकते हो आराम से। क्यों? क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर
ऑप्शन दिया होता है स्पीकर लगाने का। यहाँ पर पहले से ही प्रोविज़न रहता है अंदर साइड में, दोनों लेफ्ट और राइट साइड में फोम का स्पेस रहती है, वो मार्किंग रहती है, कटा हुआ रहता है। तो आप यहाँ से स्पीकर लगा के आप इंटरकॉम फिट कर सकते हो। तो ये भी इसमें एक फ़ीचर आता है इन हेलमेट्स में, इस रेंज में जो आते हैं, जिसमें कि आपको ये फीचर देखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये हेलमेट एक राइडिंग के हिसाब से देखा जाए तो एक कंप्लीट हेलमेट है, जो कि आपको सेफ्टी तो देता ही देता है राइड के टाइम में, आपको कंफर्ट भी देता है और आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ता, आपको सेफ्टी के लिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। प्लस इसमें एक अच्छी चीज़ और भी आती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, शायद SMK या बाकी हेलमेट्स का मुझे नहीं मालूम, शायद उसमें नहीं आता है। इसमें एंटी फॉग एक फिल्म पहले से ही लगी हुई आती है यहाँ पर, कि अगर आप देखो ये सामने की तरफ एंटी फॉग फिल्म लगी हुई आती है। ये फिल्म क्या करती है कि जब आपका हेलमेट ये बंद रहता है तो आपके मुंह से जाहिर सी बात है सांस आएगी, हवा आएगी, तो यहाँ पर कोई भी फॉग डिपॉजिट नहीं होने देता, वो अपने आप ही गायब हो जाता है। और सबसे अच्छा काम ये सर्दियों में करता है, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा हमारे मुंह से फॉग निकलता है, या आप कह लो धुआं निकलता है, या भाप निकलती है, जो भी है, तो वो यहाँ पर डिपॉजिट नहीं होती, वो जैसे ही आती है ये तुरंत गायब हो जाती है। तो प्रैक्टिकली ये हेलमेट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं राइडिंग के टाइम पे, और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो राइडिंग के टाइम बहुत हेल्प करती हैं। अब इसके अलावा अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इस हेलमेट के प्राइस के बारे में और इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स के बारे में। तो आगे चलते हैं। तो वंस अगेन वेलकम बैक। तो लास्ट मैंने आपको जो बताया था इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो अब आगे चलते हैं। अब बताता हूँ मैं इसके प्राइस के बारे में और इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स के बारे में। तो जो भी मैंने आपको बताया फीचर्स वगैरह, वो सारे इसके प्लस पॉइंट्स हैं, सारे इसके जो भी फीचर्स हैं वही इसके प्लस पॉइंट्स हैं। तो ऐसा सच तो मुझे इसमें कोई निगेटिव नहीं दिखा। हाँ, 2 निगेटिव पॉइंट मुझे जो लगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और शायद मुझे लगता है वो जेन्युइन भी हैं। और फॉर दैट, जब आप नया हेलमेट लेते हो तो आइडिया नहीं होता, जब आप यूज़ करते हो तब आपको पता लगता है कि आपके लिए कौन सा क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। तो 2 चीज़ है, एक तो इसका वेट है जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा हैवी है, और दूसरा ये है कि मैंने जो लिया तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, इसकी जो फ्रंट की विजिबिलिटी है, वो ये रेसिंग हेलमेट है तो जाहिर सी बात है इसका साइड में विजिबिलिटी बहुत नैरो डाउन है। तो ये 2 चीज़ मुझे लगती है, खैर ये तो मेरी गलती है कि भाई मुझे आइडिया नहीं था तो मैंने ये रेसिंग वाला हेलमेट ले लिया, तो जाहिर सी बात है ये वैसे ही बिहेव करता है, वैसे ही इसके में एक है। तो हेलमेट अब जब भी जैसे आप लो तो आप देखो आगे का ब्रॉड व्यू होना चाहिए, विजिबिलिटी लेफ्ट राइट क्लियर आनी चाहिए। आप शोल्डर टू शोल्डर अगर आप देख रहे हो तो आपको विजिबिलिटी दोनों तरफ क्लियर दिखनी चाहिए, सामने अच्छा व्यू आना चाहिए, क्लियर व्यू आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हेलमेट का वेट इसमें 1600 ग्राम्स है, जो कि हेलमेट की उससे देखा जाए तो थोड़ा सा हैवी है ये। और ये उस टाइम मैंने जो लिया था ये 5-5.5 हज़ार का लिया था, थोड़ा डिस्काउंट में। और अगर मैं अपग्रेड करना चाहूँगा तो मैं अभी इसीलिए करना चाहूँगा क्योंकि देखूँगा इससे थोड़ा लाइट वेट मिल जाए, क्योंकि क्या है ना, थोड़ा हेलमेट अगर हैवी होता है नॉर्मल राइडिंग में तो चलो ठीक है चल जाता है, पर आप 6-7-8 घंटे की राइड कर रहे हो, हम जा रहे हैं 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर 12-12 घंटे राइड कर रहे हैं, तब ये हेलमेट लगा लगा के गर्दन में दर्द हो जाता है। तो उसका एक ही सोल्यूशन मैंने निकाला है कि जब भी हम ब्रेक लेते हैं मैं तुरंत अपना हेलमेट उतारता हूँ, थोड़ा ऐसा नेक की एक्सरसाइज करता हूँ, मूवमेंट देता हूँ ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही रहे और नेक को भी रिलैक्स हो जाए, क्योंकि हेलमेट का वेट आपके सर पे ऐसे रखा रहता है, रखे आपका नेक दबता है, तो उसकी वजह से भी एक नमनेस आ जाती है। एक क्या होता है ना, हेलमेट आप बहुत देर तक ये भारी वाला लगा के रखोगे सर में तो सर भी थोड़ा सा, माइंड भी ना ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा गुम सा हो जाता है, और उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर कोई चीज़ जैसे आप बहुत देर तक बैठे रहो कि कहीं पर जगह पे, तो आपका बम नम हो जाता है, तो कुछ वैसा ही ब्रेन में भी ऐसा कुछ हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि भारी चीज़ सर पे रखी रहे, आपका चेहरा बंधा रहता है। तो इसीलिए देखा होगा मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग में जब आपको मैंने बताया था कि जो हेलमेट होते हैं जो 1-1 लाख तक जाते हैं, वो क्यों जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका प्राइस इसलिए बढ़ता है क्योंकि उनका वेट बहुत लाइट होता है, कार्बन फाइबर के रहते हैं, तो वो बहुत
लो वेट के होते हैं। जो रेस ट्रैक वगैरह यूज़ करते हैं वो 1-1.25 लाख के या उससे ऊपर के आते होंगे, आई डोंट नो। और वो हेलमेट इसीलिए कॉस्टली होते हैं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता, बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। तो ये हेलमेट इसीलिए भारी है क्योंकि इसका रेट उस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है। अगर इसी में मैं 10,000 15,000 वाले हेलमेट जाऊँगा तो इससे थोड़ा मुझे लाइट वेट मिल जाएगा। फ़िलहाल अभी मैं इसको अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी इससे खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। होगा तो आगे आने वाले टाइम में 2-3 साल में मैं इसको अपग्रेड करूँगा। तो मैं यही देखूँगा कि हेलमेट मुझे लाइट वेट मिल जाए और मुझे जो विज़न जो इसका जो नैरो डाउन हो गया है वो थोड़ा ब्रॉड विज़न वाला देखूँगा। तो यही 2 चीज़ की वजह से होगा तो मैं अपग्रेड करूँगा, नहीं तो अनलेस मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है। यह हेलमेट मेरे लिए परफेक्ट फिट है और बिल्कुल नया है और अच्छा काम कर रहा है और मुझे इसकी अब आदत भी पड़ गई है, तो अब ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं है मुझे। तो फाइनल वर्डिक्ट अगर देखा जाए तो यही है कि आई एम हैप्पी विद दिस हेलमेट और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सही है, ठीक है। जो जिस टाइम जो चीज़ ले ली अपना नॉलेज के हिसाब से ले लिया, पर अब इस वीडियो देखने के बाद अब आपको नॉलेज मिल गई है, तो अब आप वो ये जो चीज़ें हैं वो आप देख के आप अपना आगे का डिसीजन बनाओगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी आप हेलमेट अपने लिए ले सकते हो और अपनी सेफ्टी के लिए और अपने राइडिंग के लिए आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हो ये नॉलेज यूज़ करके। खैर ये तो था पूरा रिव्यू इस हेलमेट के बारे में। आप कोई भी और क्वेश्चन हो या कुछ और चीज़ जाननी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना। कमेंट जो भी अच्छा बुरा जैसा लगा मुझे फीडबैक ज़रूर देना, तो आने वाले टाइम में वो मेरे को बहुत यूज़फुल रहेगा। मैं वीडियो और इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ आपके लिए, और कोई नई चीज़ क्या आपको किस तरीके से नहीं बता सकता हूँ, तो वही मुझे आइडिया लगेगा। तो फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं और इससे और अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।